भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों के नेता के रूप में याद किया जाता है। किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह इतने ज्यादा समर्पित थे कि उनके जन्मदिन को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता था। किसानों के हित में उन्होंने कई काम किए थे। चौधरी चरण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में लागू किए गए 3 भूमि सुधार कानून राज्य में कृषि और किसानों की स्थिति में आमूलचूल बदलाव लाने वाले साबित हुए। चौधरी साहब भारत के गांवों को अच्छी तरह से समझते थे। वह चाहते थे कि किसान परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाए, ताकि शहर और गांव के बीच को अंतर को कम किया जा सके। रूरल वॉइस की एक रिपोर्ट के अनुसार असल में गांव और शहरों के बीच अंतर को लेकर उनकी राय पुख्ता थी। उनका मानना था कि असल अंतर गांव और शहर का है। शहरी लोग गांव के लोगों को देहाती और गंवार समझते हैं। यह स्थिति तब है जब 1950 और 51 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि की भागीदारी 54% थी और देश के 70% लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर थे। इस अंतर को समाप्त करने के लिए आरक्षण जरूरी है, क्योंकि अभी सरकारी नौकरियों में शहरी लोगों का कब्जा है। मौका नहीं मिलने के कारण किसान और ग्रामीण लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ कहा कि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। 1937 के विधानसभा चुनाव में चौधरी शरण सिंह पहली बार बागपत से चुने गए। उन्होंने विधानसभा में किसानों की फसल से संबंधित एक बिल पेश किया। इस उस वक्त का क्रांतिकारी बिल था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। ब्रिटिश सरकार ने मुगलिया टैक्स सिस्टम को हटाकर बेहद क्रूर सिस्टम लागू किया था। भारत में इसकी वजह से काफी लोग गरीब हो गए थे। चरण सिंह ने 1939 में कर्जा माफी विधेयक पास करवाकर किसानों के खेतों की नीलामी रुकवाई। 1939 में ही किसान के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिलाने की कोशिश की, पर इसमें सफलता नहीं मिल पाई। सन 1939 में ऋण विमोचन विधेयक पास कराकर चरण सिंह ने लाखों गरीब किसानों को कर्जों से मुक्ति दिलाई। इसी साल निजी सदस्यों के संपर्क के तहत उन्होंने कृषि उत्पादन मंडी विधेयक पेश किया, जिसमें किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराकर वाजिब दाम दिलाने का प्रावधान था। चरण सिंह जब पहली बार चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के संसदीय सचिव बने थे, तब वो कृषि उत्पाद मंडी बनाने के लिए एक बिल लेकर आना चाहते थे, लेकिन पंत ने उन्हें मना कर दिया। जिसके बाद चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश की यूनाइटेड प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, लेकिन वो बिल पारित नहीं हो पाया। ये बात वर्ष 1937 की है। लेकिन इस बिल की जानकारी जब पंजाब प्रांत के राजस्व मंत्री सर छोटू राम को मिली, तो उन्होंने उस बिल को मंगवाया। फिर लाहौर स्थित पंजाब प्रांत की विधानसभा में कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938 पारित किया गया, जो 5 मई 1939 से लागू हो गया। और चरण सिंह जातिवाद के कट्टर विरोधी थे और उनके प्रयासों का असर था कि 1948 में उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग ने सरकारी कागजों में जो मालिकों की जाति नहीं निकले का फैसला लिया। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखकर 1948 में मांग की कि अगर शैक्षिक संस्थाओं के नाम से जाति सूचक शब्द नहीं हटाए जाते तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाए। हालांकि यह मसला टलता रहा, लेकिन जब वह 1967 में खुद मुख्यमंत्री बने तो सरकारी अनुदान लेने वाली शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं को अपने नामों के आगे से जाति सूचक शब्द हटाने पड़े। आजादी के बाद भारत में सोवियत रूस की तर्ज पर आर्थिक नीतियां बनाई गई। चरण सिंह का कहना था कि भारत में यह चलेगा नहीं। इसको लेकर वह कहते थे कि किसानों को जमीन का मालिकाना हक देने से ही बात बनेगी। उस वक्त नेहरू का विरोध करना ही बड़ी बात थी। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहने के दौरान चरण सिंह ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कराई। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने खेती की मशीनों पर टैक्स कम किया। इनके अलावा कृषि जैसी अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक हटा दी। लेकिन इसी वजह से जनता पार्टी में कलह हुई और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। बाद में कांग्रेस के ही समर्थन से 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि संसद का बगैर एक दिन सामना किए चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। प्रधानमंत्री रहते हुए चरण सिंह ने ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय की स्थापना की। चौधरी चरण सिंह के 3 कानूनों की बात करें तो पहला है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून JDLR 1950, जिसके जरिए जमींदारों से जमीन लेकर उसका मालिकाना हक उस पर खेती करने वाले बटाईदार किसानों को दिया गया।
1950 का यह कानून उत्तर प्रदेश के किसानों की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। जमींदारों की तमाम कोशिशों नाकाम हो गई और खेती करने वाले किसान जमीन के मालिक बन गए। इस कानून के जरिए सरकार को टैक्स देकर खेती कराने वाले जमींदारों की व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वहीं खेती करने वाले किसान पुश्तैनी हक के साथ जमीन के मालिक बन गए। इस कानून का सबसे अधिक फायदा यादव, कुर्मी, गुर्जर, मुस्लिम और तमाम पिछड़ी जातियों को मिला। चौधरी चरण सिंह का दूसरा कानून था यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। इस कानून के तहत वह चाहते थे कि जिन लोगों को पुरानी व्यवस्था बदलने के बाद जमीन मिली, उनको अधिक कुशल किसान बनाया जाए। उसके लिए किसानों की अलग अलग जगहों पर मौजूद जोत को एक जगह लाने का काम किया, ताकि उसकी पूरी जोत एक स्थान पर हो। इससे उसकी उत्पादक और कुशलता बढ़ेगी। इसके बाद आया तीसरा कानून यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960। इस कानून के तहत 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए बेहतर गुणवत्ता की 40 एकड़ भूमि की सीमा तय की गई। उनका मानना था कि किसी किसान की जोत का न्यूनतम से अधिक 2.5 एकड़ से 27.5 एकड़ का आकार आदर्श है। इसमें वह अपने परिवार के साथ खुद खेती कर सकता है और ट्रैक्टर समेत उत्पादकता में बढ़ोतरी करने वाली मशीनों का इस्तेमाल भी कर सकता है। चौधरी चरण सिंह के इन कानूनों के साथ हरित क्रांति का किसानों को फायदा हुआ। अधिक उत्पादकता वाली फसलों की प्रजातियां, उर्वरकों की उपलब्धता, एमएसपी व्यवस्था के तहत सरकारी खरीद जैसे प्रावधानों ने किसानों का एक बड़ा मध्य वर्ग खड़ा कर दिया था।